अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, आज तुम लोग मेरे साथ वाटर पार्क चलेगा? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है कद्दूपुर में। वाटर पार्क चलेंगे ना, बहुत मस्ती करके आएंगे। अरे टोपा, वाटर पार्क आ तो जाएं, लेकिन उसका टिकट बहुत महंगा होता है ना, इसीलिए हमारे बाबूजी आने नहीं देते हैं। अरे यार तुम लोग तो गधा है। आज तो और टिकट महंगा होगा, संडे है, फिर भी हम जा रहे हैं। हमारा बाबूजी हमको नहीं जाने देगा? हैं? हम भी तो अपना बाबूजी को मनाए हैं। तुम लोग से दोस्ती करके लगता है हम अपना समय बर्बाद किए हैं। तुम लोग से अच्छा तो हम दूसरा लोग से दोस्ती करते, तब ना साथ में जाते मस्ती करके आते। तुम लोग कहीं चलते ही नहीं हो। अकेले क्या करेंगे वहाँ जाके? डुबकी लगाने थोड़ी ना जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, डांस करने जा रहे हैं। अकेले अकेले डांस करेंगे तो लोग पागल समझेगा हमको। तुम लोग कोशिश करो, अपना बाबूजी को समझाओ, कहो पापा जी वाटर पार्क जा रहे हैं, मेरा दोस्त भी जा रहा है, इसमें कौन सा गलत बात है? अरे नहीं नहीं टोपा, हम लोग के पापा हम लोग को नहीं आने देंगे, हम लोग को बहुत मारते हैं। अच्छा तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। हम तो जाके मस्ती करके आएंगे। वहाँ पे लड़की लोग भी आती है, उस लोग से दोस्ती करेंगे, उस लोग के साथ डांस करके आएंगे और स्विमिंग पूल में नहा के भी आएंगे। और अगर तुम लोग को आना होगा तो फोन कर देना हमको। अरे काला कद्दू, देखा टोपा को? टोपा हम लोग को जला के गया, कह रहा था लड़की लोग भी आएगी, डांस करेंगे उसके साथ। हमको भी मन कर रहा है जाने का। वाटर पार्क में हम भी एडवेंचर करना चाहते हैं। पापा से बात करें क्या हम लोग? ऐसे भी गर्मी बहुत पड़ रहा है, हम लोग आज तक वाटर पार्क नहीं गए, खाली मोबाइल में देखते हैं। लोग सब जाता है, मस्ती करके आ जाता है। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, जब से ये टोपा बात छेड़ा है ना वाटर पार्क का, तब से हमारा भी मन कर रहा है वाटर पार्क जाने का। चलो दोनों मिलकर पापा को मनाते हैं। अरे हाँ चलो मनाते हैं पापा को, क्योंकि अगर वाटर पार्क में जाके मस्ती करना है और मजा उठाना है तो पापा का मार भी खाना पड़ेगा, तो खा लेंगे। भाइयों एवं बहनों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। तो दर्शकों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आज एक बच्चे का वाटर पार्क में पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में गर्मी में एंजॉय करने गया था, रेन डांस करने गया था। लेकिन उस लड़के के दोस्तों ने उसको ऐसा रेन डांस करवाया कि वो अब कभी जीवन में कोई भी डांस नहीं कर पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेन डांस करने से मृत्यु कैसे हो सकती है किसी की भी, तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की क्या कहानी है। दरअसल उस लड़के को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी दोस्त लोग के जिद करने के चक्कर में वो गहरे पानी में चला गया और उसके दोस्त लोग तो म्यूजिक के शोर में मगन थे, डांस कर रहे थे। उनको ये खबर ही नहीं थी कि उनका दोस्त पानी में डूब रहा है और वो लड़का चिल्लाते रह गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में वो डूब के मर गया और अब कद्दूपुर की पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है कि ये कोई एक घटना थी या फिर सोचा समझा एक साजिश था। कहीं उस बच्चे का किसी ने मर्डर तो नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चों को तैरना नहीं आता है तो अपने बच्चों को वाटर पार्क नहीं भेजें। लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं मानता है तो उसे एक ग्लास वाटर पिलाए और 2 थप्पड़ लगाए, और अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो अपने साथ ले जाए, लेकिन दोस्तों के साथ ना भेजें। तो चलिए आज का न्यूज में इतना ही। मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अरे यार क्या हो गया कद्दूपुर में, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त लोग तो ध्यान नहीं दिया, वाटर पार्क में आदमी सब ध्यान नहीं दिया। इतना सा आदमी सब रहता है, इतना कैमरा लगा रहता है, कोई नहीं ध्यान दिया। बताओ उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा जिसका बच्चा मर गया। और हमको भी लग रहा है जरूर दोस्त लोग बदमाशी किया है, जानबूझ के मारा है, कोई दुश्मनी होगा। अरे पापा, आज हम दोनों आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करना है तुम लोग को? क्या हुआ पापा, आपका मूड सही नहीं है क्या? थोड़ा देर बाद आए बात करने। अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? पापा आपको तो पता ही है ना, कद्दूपुर में कितना गर्मी पड़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रहा है। हाँ तो ये तो हमको भी पता है, इसमें बताने जैसा क्या है जो तुम हमको बताने के लिए आया है? कहीं तुम दोनों आइसक्रीम खाने का प्लान तो नहीं बनाया है? हाँ सही से बोलो, गर्मी पर आइसक्रीम खाना है ना तुम लोग को? नहीं नहीं पापा, अगर आइसक्रीम खाना होता तो आपके पास क्यों आते, आइसक्रीम वाला के यहाँ जाते ना। बात कुछ और है। अरे तो बोलो ना क्या बात है, इतना लेट क्या कर रहे हो बताने में, जल्दी बोलो। अरे पापा, हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मी में पानी कितना जरूरी होता है, आपको पता ही होगा। अरे हाँ हाँ, गर्मी में पानी जरूरी होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, पियो पानी जाके। हम तो बोलते ही है 6 लीटर कम से कम पानी पिया करो पूरा दिन में। अरे पापा आप समझ नहीं रहे हैं, अंदर का गर्मी मिटाने के लिए हम लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन बाहर का गर्मी मिटाने के लिए शरीर के ऊपर भी पानी का जरूरत पड़ता है ना। अरे क्या घुमा फिरा के बात कर रहा है, सीधा सीधा बोलो ना, नहाना है तुमको, नहा लो जाके। क्या आ गया तुम लोग, पागल वगल है क्या, टाइम पास करने आ गया है? अरे यार तुम बहुत डरता है रे, इतना डर डर के बात कर रहा है, सीधा सीधा बोलो ना। पापा मना थोड़ी ना करेंगे, हम लोग कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं। पापा हम और काला कद्दू अपने दोस्त के साथ वाटर पार्क जाना चाहते हैं, वहाँ मस्ती करेंगे हम लोग। क्या वाटर पार्क जाना है तुम लोग को? हाँ मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का, जो नाम भी लिया वाटर पार्क का। तो क्यों पापा, वाटर पार्क में ऐसा क्या है, उसका टिकट ही ना महंगा है। अरे टिकट से फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पानी है।
अरे उसीलिए तो जा रहे हैं, पानी में नहाएंगे पापा, स्विमिंग पूल में। वाटर पार्क में पानी नहीं होगा तो क्या बालू होगा? अरे चुप रहो तुम, हमको ही पता है वाटर पार्क में पानी होगा। उसी पानी में नहीं जाना है तुम लोग को। तुम लोग का दोस्त को जाना है तो जाने दो, कोई जरूरत नहीं वाटर पार्क जाने का। क्यों पापा, क्यों नहीं भेजना चाहते हम लोग को? हाँ, हर बार हम लोग को हर जगह जाने से मना कर देते हैं। हम लोग अपने दोस्त को जबान दिए है कि हम लोग भी आएंगे वाटर पार्क और वहाँ मिलकर रेन डांस करेंगे। अरे चुप रहो तुम, रेन डांस करेंगे? अभी टीवी में दिखा रहा था तुम्हारे जैसा बेवकूफ लड़का एक रेन डांस करने गया था अपना दोस्त के साथ, पानी में डूब के उसका मृत्यु हो गया। अब करता रहेगा जीवन भर रेन डांस। सोचो उसका माँ बाप लोग के ऊपर क्या बीत रहा होगा। गधा सब, तुम लोग को तैरने आता है जो जा रहा वाटर पार्क? अभी न्यूज में दिखा रहा था, तैरने नहीं आता है तो वाटर पार्क नहीं भेजिए, और खास करके दोस्त लोग के साथ तो बिल्कुल नहीं भेजिए, नहीं तो बच्चा लोग अपना मनमानी करता है। डूबोगे वहाँ तो कौन देखेगा? अरे पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो बहुत डरते हैं। और अगर डूबेंगे भी तो काला कद्दू देखेगा ना हमको और बचाएगा भी। हम लोग तो 2 आदमी जा रहे हैं ना। अरे काला कद्दू को कौन सा तैरने आता है? ये गधा तो खुद डूब जाएगा, तुमको क्या बचाएगा? नाम नहीं लेगा वाटर पार्क का, समझा? न्यूज देखा करो न्यूज। अभी एक लड़का का मौत हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी जिद कर रहे हो। न्यूज वाले लोग पागल थोड़ी ना है। साफ साफ बोला अपने बच्चा लोग को वाटर पार्क नहीं भेजे अगर तैरने नहीं आता है तो, खास करके दोस्त लोग के साथ बिल्कुल नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? न्यूज वाला पागल है? अरे वो तो है ही पगला, खुद ही बोलता है मैं हूँ पगला और आप देख रहे पगला न्यूज। अरे चुप रहो तुम, सब पागल है, तुम ही होशियार है। अरे वो तो हम बचपन से ही है, आप समझ नहीं पाए। कुछ नहीं होगा, हम लोग को जाने दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। हम लोग के साथ जो हम लोग का दोस्त जाएगा ना, उसको भले कुछ हो जाएगा तो उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं ना वहाँ दूसरा को बहुत कुछ हो जाता है, हम लोग को कुछ नहीं होता है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारे दोस्त को भी कुछ हो गया तो फंसेंगे हम लोग। एक बार कह दिया, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, नहीं जाना वाटर पार्क। अरे पापा, आप वाटर पार्क इसीलिए नहीं भेज रहे हैं ना, कहे कि हम लोग को तैरने नहीं आता है। अरे हाँ हाँ, इसीलिए नहीं भेज रहे, तैरने नहीं आता है तुम लोग को। तैरने आता होता तो फिर हम क्यों मना करते? अरे जाइए जाइए पापा, ये बहाना है आपका। अगर हम लोग को तैरने आता ना तो फिर आप बोलते देखो टिकट वहाँ का इतना महंगा है, इतना में तो घर का 4 दिन का खर्चा चल जाएगा, काहे फालतू का खर्चा कर रहे हो। और अगर वो बहाना नहीं मिलता तो बोलते वहाँ पर कॉस्ट्यूम अलग लगता है, वो फालतू में खरीदोगे, दिला कर देंगे, फिर कहाँ यूज करोगे? रोज रोज क्या वाटर पार्क जाओगे कॉस्ट्यूम यूज करने के लिए? मतलब आपके पास एक न एक बहाना तैयार रहता है मना करने के लिए। अरे चुप रहो तुम, अपने मन से कहानी बना रहे हो। नहीं मना करते तुम लोग को टिकट के लिए भी, एक बार जाते ना, हर रोज थोड़ी ना जाते जो मना करते। स्विमिंग नहीं आता इसीलिए नहीं भेज रहे। स्विमिंग पूल में बहुत खतरा रहता है, वाटर पार्क में गहरा स्विमिंग पूल भी होता है, समझे? चलिए ठीक है, आपका बात मान लिए, नहीं जाएंगे वाटर पार्क, लेकिन आप इसीलिए नहीं भेज रहे ना हम लोग को वाटर पार्क, काहे कि हम दोनों को तैरना नहीं आता है। आपको हम दोनों का जान का चिंता है ना, तो चलिए हम लोग को अब स्विमिंग सिखाइए। एक बार स्विमिंग सीख जाएंगे फिर जहाँ जाना होगा जा सकते हैं, फिर तो मना नहीं कीजिएगा ना। अरे कोई जरूरत नहीं है स्विमिंग सीखने का। क्या करेगा स्विमिंग सीख के? तैराक बनेगा, समुद्र में तैरेगा? हाँ, हम आज तक स्विमिंग सीखे हैं, फिर भी जीवन चल रहा है ना हम लोग का। तुम लोग को भी खिलाफ ला रहे हैं ना, पढ़ा भी रहे हैं, बढ़िया जिंदगी भी दी है, स्विमिंग सीखे हम। हाँ, कोई फालतू पैसा खर्चा नहीं करना है। स्विमिंग भी सीखने भेजेंगे, वहाँ पे भी खतरा होता है, वहाँ पे भी गहरा पानी होता है, वहाँ पे भी लोग डूब जाता है, टीचर ध्यान नहीं देता है तो। बहुत केस हुआ ऐसा कद्दूपुर में, हर जगह तो खतरा ही है। और अगर स्विमिंग पूल में सीख भी गए तो कौन सा तुम समुद्र में तैर लोगे? हाँ, और जहाँ 6 महीना नहीं जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन मेरा पैसा तो बर्बाद हो जाएगा ना। अरे वाह पापा वाह, आ गए ना पैसा पे। अभी तक बहाना कर रहे थे, डूब जाओगे, पानी गहरा होता है, ई होता है, फलना होता है, डिमका होता है, और आगे लास्ट में पैसा पर। सीधे सीधे बोलिए ना, कहीं भेजना ही नहीं है, पैसा बचाना है। जान का खतरा होता है, रोड पर चलने पर भी जान का खतरा होता है। घर पर सो रहे हैं ना, ऊपर से पंखा गिर जाएगा, उस पर भी जान का खतरा होता है। धंधा करने जाते हैं ना, कहीं कोई पिस्तौल सटा कर पैसा मांगने लग जाएगा, नहीं देने पर गोली मार देगा, वहाँ भी जान का खतरा है। कहाँ कहाँ बचिएगा? जीवन भर क्या घर में नुक के बैठिएगा? अरे तो जबरदस्ती रिस्क नहीं ना ले रहा है जान का, तुम लोग तो जबरदस्ती ले रहे हो। पानी में जाना है हम लोग को। हाँ, स्विमिंग सीखने से जिंदगी नहीं चलता है, जिंदगी चलाने के लिए दुकान चलाना पड़ता है, तभी जाते हैं, समझे? वाटर पार्क नहीं जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बल्कि पैसा बचेगा घर का सो अलग। और तुम लोग को स्विमिंग सिखा के हम करेंगे भी क्या? हाँ, उल्टे तुम लोग बदतमीज हो जाओगे, बोलोगे बहुत हम लोग अच्छा तैराक हो गए, समुद्र में कूद जाओगे तुम लोग जाके, फिर डूब जाओगे। तो इससे अच्छा तुम लोग को स्विमिंग ही नहीं सिखाए, ताकि तुम लोग कूदो ही नहीं कहीं पे जाके। अरे पापा, वो तो आपको उस दिन पता चलेगा ना, जब आप कभी पानी में गिर जाइएगा और डूबने लगिएगा और हम लोग का नाम से पुकारिएगा, गोरा कद्दू काला कद्दू मदद कर दो, तब हम लोग बोलेंगे पापा हम लोग आप स्विमिंग नहीं सिखाए, कहीं जिंदगी में काम नहीं आएगा, तो आज हम लोग आपको नहीं बचाएंगे, आप चले जाइए। उस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं। अरे चुप रहो तुम, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, हम कभी पानी में जाएंगे ही नहीं। उल्टा सीधा बात करके सोच रहे हो ताकि बाबूजी हमको स्विमिंग सिखा दे। हाँ, तुम लोग का सब नाटकबाजी है, सब समझते हैं हम। ये हुआ बिना हाथ पैर का बात करने वाला बात। बिना हाथ पैर का बात तो आप कर रहे हैं। स्विमिंग सीखने जाओगे तो डूब जाओगे, सारा दुनिया सीखने जाता है तो डूब जाता है ना। हाँ,
अच्छा अच्छा, सब समझ गए तुम लोग का। वाटर पार्क जाने का इतना खुजली क्यों था? लड़की लोग के साथ डांस करना है तुम लोग को? हाँ, गर्लफ्रेंड बनाना है? छिछोरा सब मार के देह तोड़ देंगे तुम लोग का। निकलो मेरा रूम से, निकलो। देख लिए ना दोस्तों, कैसा बाबूजी हम लोग का, ना वाटर पार्क जाने दिया, ना स्विमिंग जाने दिया, कुछ नहीं सिखाते हम लोग को। 1 रुपया हम लोग के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, क्या हम लोग नहीं जाएंगे वाटर पार्क और स्विमिंग? जाएंगे, जरूर जाएंगे। कोई ना कोई दिमाग तो जरूर लगाएंगे। 16 इस बार का होली हमारा खराब हो गया। सोचे थे पूरा गांव को पार्टी देंगे, गांव तो दूर अपने भी नहीं खेल पाए। उस भूतनी के चक्कर में इतना मारी कि 4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे हम। हमारा इतना मन था इस बार होली खेलने का, और अब साला होली बीतने के बाद होली खेले कैसे? खेलेंगे तो लोग पागल समझेगा कि टकला नेता पागल हो गया है, और अकेले होली खेलने में मजा भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, कद्दूपुर का आदमी होता है ना, वो बहुत ही लालची होता है। हम एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको इन्वाइट करते हैं। सब आएगा लालची सब, उसमें पीने खाने से लेकर सब चीज का प्रोग्राम करेंगे, और उसी बीच हम होली भी खेल लेंगे उस लोग के साथ। अरे काला कद्दू, तुमको पता है टकला ने तो इस बार पूरा कद्दूपुर का जितना भी आदमी है ना, सबको पूल पार्टी के लिए इनवाइट किया है। हम लोग को भी किया है, और उसमें होली का भी प्रोग्राम रखा है वो। अरे ये गांव में स्विमिंग पूल किसके पास है जो वो पूल पार्टी दिया है? अरे ये गांव का नेचुरल स्विमिंग पूल है, वो जो घाट नहीं है वहीं पार्टी दिया है, खाली नाम रख दिया पूल पार्टी। और पता है उसमें सपना भी आएगी और खाने पीने का प्रोग्राम भी किया है वो। अरे साला हम भी जाएंगे पार्टी में, मस्त मजा आएगा। लेकिन एक तो बात नहीं समझ में आया, ई टकला होली के बाद होली का पार्टी काहे दिया है? होली से पहले काहे नहीं दिया, या होली के दिन काहे नहीं दिया? अरे तुमको याद नहीं है काला कद्दू, होली में उसको कोई मारा था, पता नहीं कौन उसका धुलाई करके गया था, वो तो हॉस्पिटल में भर्ती था ना। लेकिन हमको एक बात का डर लग रहा है, होली के समय वो हम लोग को पिचकारी से नंगा किया था। ई पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं पूल में डालकर नंगा करेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो तो पूरा कद्दूपुर का आदमी लोग को बुलाया है, तो क्या सबको नंगा कर देगा? उसका इतना हिम्मत हो गया, मार नहीं खाएगा वो। अरे तुमको इतना बार समझा रहे हैं कि चलो हमारे साथ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? काट कर फेंक देंगे यहाँ घाट में, तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। अरे लौंडा, तुम बोला काट कर फेंक देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारा काटने से पहले ही हमको पता चल गया। अरे पता चल भी गया तो क्या कर लेगा तुमको भी काट कर फेंक देंगे, जो आएगा सबको काट कर फेंक देंगे, लास्ट में कोई बचेगा ही नहीं, तो पता किसको चलेगा? हमको मिटा सको, तुम में इतना दम नहीं। हम तुम्हारे बाप है, तुम हमारा बाप नहीं। और ऐसे काहे छेड़ रहा है तुम इस लड़की को? अरे जिसको छेड़ रहे हैं वो तो छेड़ नहीं रही है, तुम जरूरत से ज्यादा छेड़ रहे हो। बताया क्या तुमको? तुमरे जैसा नल्ला लोग ही समाज का नाम खराब करता है, त्योहार का नाम खराब करता है। तुम जैसा लोग को तो समाज से निकाल देना चाहिए, काला मुंह करके कुत्ता पर बैठा कर निकालना चाहिए तुम लोग का जुलूस। अरे तुम हमको जानता है जितना उछल रहा है, हम नेता का बेटा है, नेता का। अरे तुम नेता का बेटा नहीं लगता है, गधा का बेटा लगता है, गधा प्रसाद। और तुम्हारा शकल देखकर लगता है तुम्हारा बाप भी गधा होगा, तभी गधा को दूसरा गधा पैदा हुआ है। ए काला कद्दू, ये फालतू बात बोलने का क्या जरूरत था? गधा को गधा पैदा हुआ, गधा को कभी घोड़ा पैदा हो सकता है? जो फालतू बात किया तुम लोग का इतना हिम्मत, एक तो हमको गधा बोला, ऊपर से हमारा बाप को भी गधा बोला। तुम लोग को हम देख लेंगे। काहे रे सूरदास, अभी तुमको हम नहीं नजर आ रहे हैं, जो बाद में देखेगा। इस साला लोग का हमको समझे में नहीं आता है। लड़की को जब छेड़ना होता है तो साफ साफ दिखाई देता है, जब कोई उसको बचाने के लिए आ जाता है तो बोलता है बाद में देख लेंगे। अरे काला कद्दू, ये लोग उल्लू है ना, इस लोग को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। काहे भाई साहब, हम सही बोले ना? तुम लोग को तो आज हम दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, तुम हम लोग को दिखाओगे? तो जो गांव में सिनेमा हॉल नहीं है, वहाँ बहुत बढ़िया मूवी लगा है, तो उसका 5-6 टिकट ले लेना, हम अपना दोस्त को भी लेके आएंगे, दिखाना फिर हम लोग को। और सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा, खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, समोसा ठंडा सब कुछ लेंगे, समझा? तुम लोग बहुत बकवास कर रहा था ना, तुम लोग का सारा रिपोर्ट निकाल लिए हैं। तुम्हारी काला लड़का, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना, अब उसको छेड़ेंगे, देखते हैं तुम क्या करता है। हाँ हाँ, उसको
छेड़ कर दिखाओ, दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। ए टकला, देखो तुम्हारी बेटी को छेड़ने के लिए ये गुंडा है, बोल रहा है हम नेता का बेटा है, हमको कोई नहीं रोक सकता इसको छेड़ने से। तुम नहीं रोक सकता है, तुम भी तो नेता है। अरे कौन है रे तुम? हाँ, कौन है तुम्हारा बाप और तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारी बच्चिया को छेड़ेगा? अच्छा अच्छा, अब ये टकला को भी खुजली होने लग गया। हाँ रे, तुम्हारी बच्चिया को छेड़ेंगे, क्या कर लेगा रे तुम टकला? ऐसे भी हमको टकला लोग को देख कर घिन आता है। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम टकला नेता से ऐसे बात करेगा? हमारी पार्टी में आके हम ही को धमका रहा रे। अरे कहा बोले चचा, और टकला नेता है? हमको तो पता ही नहीं था कि आप टकला नेता है। माफ कर दीजिए, हमारा पापा तो आपका पार्टी में ही है, आपसे जूनियर है। हम गलती कर दिए जो आपका पार्टी में आके ये सब बात बोल दिए, हमको माफ कर दीजिए। और एक तो रिक्वेस्ट भी है, हमारा पापा को मत बताइएगा हमारे बारे में। अरे टकला नेताजी, पूरा गांव को पार्टी दे दिए, बुला लिए, और क्या बोले थे खाने पीने का प्रोग्राम रहेगा। खाने का तो इंतजाम है, लेकिन पीने का प्रोग्राम कहाँ है आपका? बेवकूफ बनाते हैं लोग को। अरे हम कोई बेवकूफ नहीं बना है, आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, जाम में कोई फंस गया है, वेट करो थोड़ा देर, उसके बाद जितना पीना उतना पीना। ये जाके बाहर देखना पड़ेगा, काहे नहीं आया अभी तक गाड़ी वाला। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी प्रणाम। अरे जब तुमको एक बार हम जवाब नहीं दिए तुमने प्रणाम कहा तो बार बार काहे बोल रहे हो? क्या सोच रहे हो तुमको भी पार्टी में बुलाएंगे? उठ के जाओ, हमारा पार्टी खराब कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, भिखमंगा कहीं का। और इस साला आया कहीं नहीं पौवा वाला अभी तक। अरे डॉक्टर साहब, हमको यहाँ कौन लाया? अरे नेताजी, ये भाई साहब आपको लाए हैं यहाँ पर। अरे तुम तो वही हो ना जो हमको प्रणाम चाचा जी बोल रहे थे? हाँ चाचा जी, हम वही है। हमको माफ कर दो, हम तुमको इतना बुरा भला बोले, लेकिन तुम उसके बाद भी हमारा जान बचाए। लेकिन चाचा जी, आप तो सिर्फ हमको बुरा बोले थे, भला तो बोले ही नहीं थे कुछ भी। अरे हाँ, हमको माफ कर दो, हम सिर्फ तुमको बुरा बोले, भला तुमको कुछ बोले ही नहीं, फिर भी तुम हमारा जान बचाए। और जौन आदमी को हम पैसा दिए थे पौवा के लिए, उसी का ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था और हमारा एक्सीडेंट कर दिया। आज वो कहावत सच हो गया कि किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तुम्हारा माँ बाप तुमको बहुत अच्छा संस्कार दिया है। वो चाचा, हमारा माँ बाप हमको एक बात बोला था कि लात किसी को मार न सको तो गाड़ी उस पर चढ़वा देना, कुत्ता किसी को कह न सको तो कुत्ता उसी को बना देना। और इसका मतलब तुम हमारे ऊपर गाड़ी चलाया था और हमको कुत्ता बोल रहा है रे? तुमको तो बेटा हम छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारा बेइज्जती किए थे, हम तुमको खाली प्रणाम बोले, तुम काहे की हमारा बेइज्जती? हाँ? और सुनो, ज्यादा बकवास मत करो, पैर तो टूट गया है, लंगड़ा हो गए हो, अब और कोई काम नहीं देगा तुमको बाहर में। एक काम करो, हमारे अंडर में काम करो, बैठाएंगे मंदिर के बाहर में, ज्यादा पैसा कमाओगे, लंगड़ा लोग को ज्यादा पैसा देता है। अरे बेटा, तुम हमको भिखमंगा बनाएगा, हम एक बार यहाँ से ठीक हो जाए तो तुमको बताते हैं।